तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मनप्रीत कौर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी है धनु राशि। अगर देखो जी मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली आपकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तकरीबन आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, जहाँ तो वो उच्च के बैठे हैं या अपने ग्रह में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रह हैं जो आपको थोड़ा बहुत बुरा फल देंगे। तो ये मैं पूरा विस्तार से आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो पहले आप समझ लो और वो मैं लिख देता हूँ। ये है देखो जी आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह होते हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से देखा जाता है कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगी। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, वो आप अपना सवाल देखो। जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपके काम काज को लेके, तो 12 ग्रहों में जो काम काज का ग्रह है वो है ये 10वां ग्रह। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें ग्रह को देखना पड़ेगा। और 10वें ग्रह में देखो जी एक नंबर लिखा है जो कि है 3। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो है ये 5वां घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जो भविष्यवाणी होती है इसमें होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, टोटल है 9 ग्रह। 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मैंने क्या बोला, आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है। चाहे शनि लगा लो, शुक्र, सभी का असर आपके ऊपर आज भी पड़ रहा है। बस इनका जो असर है वो उस समय कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा में। अगर कोई ग्रह आपका अच्छा है, अगर उसकी दशा होगी उस समय उसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई ग्रह आपका खराब है, उसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा उसकी दशा में। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है कौन सी। तो जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। ये 5वां महीना 19 चली हुई है और अभी काफी लंबी दशा है, 37 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो ग्रह का असर है वो है राहु ग्रह। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है गुरु ग्रह का। गुरु की चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 22 से चली हुई है और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने भी आपको क्या बोला कि असर आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे जो असर है वो है राहु ग्रह। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का। और दोनों में भी अगर आपने देखना कि दोनों में ज्यादा असर किसका है, तो राहु का असर आपके ऊपर 80% है, गुरु का है 20% असर। और बाकी ग्रहों का भी असर है लेकिन वो असर है कम। अब देखो जैसे मैंने बोला कि आपके ऊपर बड़ा असर राहु का है। तो अब हम पहले आपके राहु की बात करते हैं कि वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, बुरा निकला बुरे फल देगा। तो राहु आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 9वें घर में। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, कितनी आप भाग्यशाली होंगी,
तो कुंडली का ये 9वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने भी समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो 9वें घर में लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका अगर भाग्य देखना है, 9वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 9वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब आपके भाग्य के लिए हमें 2 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा कि आपका भाग्य कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं अभी राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। राहु देखो जी बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, और वृष राशि है राहु की उच्च राशि। ये जो ग्रह होते हैं, जैसे देखो जी, एक इंसान होता है, इंसान का अपना भी घर होता है, कभी वो अपने दोस्त के घर में जाता है। ऐसे ही जो ग्रह होते हैं, अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, या ये अगर नीच के बैठे हैं फिर भी खराब है। और ज्यादा ग्रह अच्छा कब होता है, जब वो उच्च का होता है, उसकी एक राशि होती है उच्च राशि, उस राशि में बैठ के वो बहुत अच्छे फल देता है। तो राहु जो आपका है वो 9वें घर में जहाँ बैठा है, वहां पे जो 2 लिखा है वृष राशि है, जो कि राहु की उच्च राशि है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका जो राहु है वो उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से जहर सी बात है वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, राहु जितना मर्जी अच्छा भी हो कुंडली में, ये बुरे फल जरूर देता है। लेकिन पहले मैं बता दूं अच्छे फल क्या देगा। अच्छे फल ये देगा कि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। राहु विदेश का कारक भी है। ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकार भी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। और राहु की है 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले ग्रह के ऊपर, यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि, ये है राहु की स्वय राशि, मतलब खुद का घर है, ये उच्च राशि है। और ये स्वय राशि को देगा, पहले घर का अच्छा कर देगा, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान, समझदार, पर्सनैलिटी अच्छी। 9वीं पड़ेगी यहाँ पे 5वें घर के ऊपर, शनि की राशि है, 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि राहु बुरे फल भी जरूर देगा। बुरा फल जरा ये क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, ये तीसरे घर की थोड़ी सी हानि करेगा। और तीसरे घर में जो गुरु सूर्य बैठे हैं, इनको भी ये खराब कर देगा। ये जो गुरु सूर्य हैं है तो आपके अच्छे थे, लेकिन इनके अच्छे फल में कमी आ चुकी है इस राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से, और साथ में केतु बैठने की वजह से। वो अभी बाद में बताता हूं आपको मैं। लेकिन पहले देखो जी, सवाल है कि राहु, मैंने जैसे बोला राहु जितना मर्जी कुंडली में अच्छा भी हो, क्योंकि एक दान वगैरह होता है, ये बुरे फल क्या देता है, जब भी इसकी दशा आती है उस समय बंदे की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, हेल्थ भी खराब होती है, धोखे भी मिलते हैं। मतलब ये चीजें, क्योंकि इन चीजों का कारक है राहु। राहु किसका कारक है, विलंब का कारक है। मतलब आपका जो काम है, कोई भी जो काम आप करेंगी उसमें विलंब जरूर आएगा। जैसे कि मान लो कोई भी काम आप करती हैं, जैसे कि आपने मान लो, चलो आप एटीएम जाती हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको ये नहीं कि आप एटीएम गई तो पैसे निकल जाएंगे, आपको खपना पड़ेगा, आपको 2-3 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, क्योंकि राहु इन चीजों का कारक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राहु आपके कामों में विलंब जरूर डालेगा, आपको लाइफ में परेशानियां जरूर देगा, दिक्कतें, रुकावटें, इन चीजों को देगा, स्ट्रगल जरूर कराएगा। वैसे चलो अच्छी बात यह है कि उच्च का बैठे, इसकी वजह से ये जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं कि ये बुरे फल देगा, कि रुकावटें देगा, वो बुरे फल में वैसे कमी आ जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत फिर भी 100 में से समझ लो 10-20% थोड़ा बहुत बुरा फल तो देगा ही, बाकी फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन ये जो बुरा फल आपको देगा, ज्यादा क्या देगा, ये आपके यहाँ पे जो गुरु और सूर्य हैं, इन दोनों ग्रहों को कर देगा खराब। तो इनको क्यों खराब करेगा आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन मेन पहले सवाल ये है कि अगर आप चाहती हैं कि राहु बिल्कुल आपको बुरा फल को दे ही ना, बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका, वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी आप, इसके 1-2 उपाय आपको बताता हूँ, वो अगर आप उपाय करेंगी बिल्कुल बुरे फल नहीं मिलेंगे, बल्कि अच्छे फल आपको जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या उपाय हैं। पहला जो आपने इसका उपाय करना है वो है, आप इसके 2 पार्ट हैं, वो है, एक तो है राहु कवच का पाठ, और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। ये देखो जी पाठ हैं, इनको बोल के करना, आपको सुनना चाहिए। तो अगर तो ये संस्कृत में पाठ है, अगर तो पढ़ने आपको आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। और रात के समय करने हैं, शनिवार से आप स्टार्ट कर लेना। 2-2 मिनट के पाठ आपके, मतलब टोटल 4 मिनट लगेंगे। और कोशिश करो 2-2 3-3 पाठ पढ़ लिया करो। जैसे मतलब आपने राहु कवच का पाठ पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे कर करके मतलब 2-2 या 3-3 पाठ आप पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप, तो कम से कम एक एक पाठ तो आपने जरूर पढ़ना है। इसके अलावा इसका एक मंत्र भी है, वो भी अगर आपका टाइम लगे वो भी आपने पढ़ना है, जो कि है ओम राम राहवे नमः। कम से कम एक माला मंत्र आपने जरूर करना है। तो 3 उपाय देखो जी मैंने बता दिए हैं।
तीसरा उपाय आपकी चाहे मर्जी, लेकिन दो उपाय आपने के लिए लाजमी है, वो जरूर आपने करने हैं। मंत्र भी अगर आपका टाइम लगे, आप एक माला ओम राम राम नमः ये आपने करना है। अब देखो जी, इसकी वजह से क्या होगा, राहु का जो भी बुरा फल है, जिसमें भी बोला कि राहु आपके इस गुरु और सूर्य को खराब कर रहा है, इनको भी खराब नहीं करेगा। अब यहाँ पे सवाल कि गुरु सूर्य क्यों खराब है, इनके क्या खराब फल आपको मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको भी बोला कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर किसका है, राहु का, और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है गुरु ग्रह का। ये दूसरा महीना 22 से चली हुई है दशा, पिछले 2 साल हो चुके हैं, और अब फिलहाल अभी खत्म होने वाली 7वां महीना 24 में। तो गुरु आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के तीसरे घर में। ये जो गुरु है बैठा तीसरे घर में, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु आपकी कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, और ये इस घर का मालक है चौथे घर का। 7वां घर है आपके पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा, पति का सुख कैसा होगा। अगर आपके पति के बारे में जानना है, इस 7वें घर को देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा देखो जी, आपके पति के लिए 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो है मंगल की दृष्टि, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और एक होता है शुक्र, विवाह का कारक, मतलब आपके विवाह के लिए, आपके पति के लिए और विवाह के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। मंगल की दृष्टि 7वें घर के ऊपर, क्योंकि 7वां घर पति का घर है, तो 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। गुरु 7वें घर का है मालक, उसको देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक होता है शुक्र, उसको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। अभी हम पहले गुरु की बात करते हैं। तो गुरु, मैंने अभी क्या बोला कि वो 7वें घर का मालक है, बैठा जाके है तीसरे घर में। और गुरु आपकी कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि है, मालक गुरु है। और चौथा घर जो है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों का अगर सुख देखना है कि ये चीजें आपके पास होंगी या नहीं, चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, चौथे घर के मालक गुरु, गुरु को देख के डिसाइड होगा। और गुरु के अलावा चौथे घर में बुध चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 3 ग्रह आपके देखने पड़ेंगे आपकी माता, भूमि, जमीन, जायदाद के लिए। तो पहले हम गुरु की बात करेंगे। अभी देखो आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या बोला, कि गुरु आपके एक तो 7वें घर का मालक है, जो कि पति का घर है, और चौथे घर का मालक है, जो कि है माता, मकान, वाहन का घर। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, गुरु आपका है तो अच्छा था, उसने देने तो अच्छे फल थे, लेकिन वो अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ अच्छे फल है क्या थे। गुरु देखो जी 7वें घर से बैठा है 9वें घर में। गुरु मंगल की राशि यहाँ पे जो 8 लिखा है, मंगल इसका है मित्र, अपने मित्र घर में बैठा है, और 7वें घर से 9वें घर में। और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। इसके अलावा गुरु चौथे घर का मालक है, मकान, वाहन के घर का। लेकिन ये चौथे घर से 12वें घर में बैठा है, चौथे घर की हानि, मतलब मकान वाहन की थोड़ी सी हानि करता है। लेकिन मतलब गुरु, देखो जी गुरु तीसरा घर मेहनत का भी है, वैसे इस चीज की हानि करेगा, लेकिन फिर भी गुरु ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी आपको जैसे मैंने बोला कि जो गुरु के अच्छे फल हैं वो आपको या तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं, मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा क्यों है? एक तो देखो जी, गुरु का जो ये मतलब गुरु खराब होने का सबसे बड़ा कारण, जो कि मैंने अभी आपको बोला था, कि गुरु के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। राहु बैठा है यहाँ पे उच्च राशि में, लेकिन 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है। यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु ने क्या किया, अपनी नीच राशि को देख रहा है, और वहां पे जो गुरु बैठा है उसने गुरु को भी खराब कर दिया। मतलब गुरु के ऊपर पड़ रही है पापी ग्रह की दृष्टि। तो गुरु आपका हो चुका है खराब, जिसकी वजह से हो सकता है गुरु आपको बुरे फल दे। क्या बुरे फल देगा? पति के घर का मालक, आपको पति संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो आपकी पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति बीमार हो सकता है, या पति से आपका तलाक हो सकता है। मतलब पति संबंधी कोई दिक्कतें आपको पैदा कर सकता है। मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कतें क्या करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही जहाँ कुछ ना कुछ कर देगा आपकी। या तो मतलब पति से मनमुटाव, या कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो गुरु देखो जी खराब होने के आपके मैंने भी बोले 3 कारण है। पहला कारण कि उसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, ठीक है। दूसरा कारण यहाँ पे गुरु साथ में बैठा है केतु के, दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण गुरु यहाँ पे अस्त भी बैठा है, उसमें बल भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे बल लेके बैठा होता, फिर भी वो अच्छे फल देता। तो अगर देखो जी, मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि अगर आपको मान लो पति से नहीं बनती, या पति बीमार है, या पति से मनमुटाव होता है, तो गुरु के आप उपाय करो, क्योंकि ये कारण है गुरु। और इसके अलावा गुरु चौथे घर का भी मालक है। अगर आपको मकान का सुख नहीं मिल पा रहा, तो गुरु के उपाय करो।
यानी कि अगर आप लिख लो कि अगर आपने गुरु के उपाय शुरू कर दिए, फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा गुरु के उपाय करने से, गुरु आपके साथ में घर का मालक है, पति घर का, पति के लिए बहुत अच्छा होगा, पति को भी फायदा होगा। दूसरा फायदा, मकान के घर का मालक है, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। और गुरु देखो जी कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक होता है, क्योंकि धन जैसे दूसरा घर है धन का, और धन का कारक कौन होता है, गुरु होता है। गुरु सही हो गया, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी आपकी। 5 पुत्र का कारक होता है, पुत्र का सुख मिलेगा। संतान का कारक भाग्य, 10वें। 5 गुरु का कारक है, मतलब गुरु अगर कहते हैं खराब है, पूरी कुंडली खराब है। तो गुरु का बल बढ़ाओ। तो गुरु के लिए क्या करना है, देखो मैं फिर बोलूं, गुरु है अच्छा, बस वो पाप पीड़ित है अच्छा, अच्छी जगह बैठे थे, लेकिन वो पापी ग्रहों से पीड़ित है, पापी ग्रह की दृष्टि है, साथ में केतु बैठे है। तो गुरु के लिए देखो जी, आपको मैं एक ही उपाय बताऊंगा, अगर आपने वो उपाय शुरू कर दिया, इसके अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका पहला जो उपाय है वो है, एक ही उपाय है, वो है आप इसका सुबह के टाइम मंत्र जाप किया करो। और ये आपने शुरू करना है गुरुवार से, संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगी, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर बनी रहे। और कोशिश करो ये मंत्र ज्यादा से ज्यादा करो, 3 4 5 माला जितना आप कर सकती हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र जरूर करना है, देखो जी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा राहु की दशा, वो आपको मैं बता चुका हूँ, वो गुरु को थोड़ा सा खराब कर रहा है, तीसरे घर की हानि करेगा। तीसरा घर जैसे छोटे भाई बहनों को होता है, पराक्रम का होता है, ये रिश्तेदारों को भी होता है, पड़ोसियों को होता है, इनको भी लेकर दिक्कतें आती हैं। तो राहु के भी अपने उपाय करने, जो आपको मैंने 2 3 उपाय बोले हैं। गुरु का खाली मंत्र जाप बोला, वो आपने सुबह के टाइम करना है, राहु के उपाय करने हैं रात के समय। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अभी मैंने जैसे बोला था, आपके पति के लिए मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने खाली गुरु को देखा, वैसे तो वो अपने घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन वो पीड़ित है। अब देखो जी, मैं आपके मंगल ग्रह की बात करता हूँ, सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल देखो जी आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसा क्यों है, मंगल आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है। जैसे कि 7वां घर आपके पति का हो गया, ठीक है भाई, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसी जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, मतलब आपके बारे में अगर जानना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला की घर का मालक देखना है, तो पहले घर में लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपके बारे में हम बुध से देखेंगे। और बुध के अलावा पहले घर में मंगल है, मंगल को भी, और पहले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। मतलब आपके बारे में जानने के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं मंगल की बात करता हूँ, बुध की बाद में बात करता हूँ। वैसे राहु हम देख चुके, राहु पहले घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो राहु की स्वय राशि है। वो तो ये दिखा रहा था कि आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी। अब देखो जी पहले घर में जो मंगल है, मंगल बैठा है पहले घर में है, और ये घर है बुध का घर, और बुध मंगल का है शत्रु। जैसे कि देखो, जो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, तो जो मेरा दुश्मन होगा वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे ये मंगल करेगा। जो मंगल है थोड़ा सा पहले घर का नुकसान कर देगा, क्योंकि बुध के घर में बैठा है। क्या नुकसान करेगा, मंगल आपकी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। ये क्या दिक्कतें, मंगल के जो रोग होते हैं वो रोग आपको दे सकता है। जैसे कि रक्त का कारक है, कोई रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, जैसी ब्लड प्रेशर, बीपी कम ज्यादा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करते हैं। या सर में चोट लगना, चेहरे पर चेचक के निशान होने, चेहरे पर फोड़े फिंसी निकल आना, खासकर ये दिक्कतें मंगल की दशा में आ सकती हैं। और ये एक्सीडेंट भी कराता है, वहां से एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, दुर्घटना वगैरह होती रहती है, चोट वगैरह लगती रहती है। और मंगल देखो जी बैठे इस घर में, लेकिन मंगल के 2 घर हैं। मंगल एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 8 लिखा है। और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। वैसे पहले घर में बैठ के मंगल आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और ये 8वें घर का मालक है, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर, मित्र राशि है। 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर, जो कि मंगल का अपना घर है। वैसे उम्र आपकी काफी लंबी कर देगा ये। और मंगल है क्रूर, क्रूर ग्रह। जैसे मैंने बोला पहले घर से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, तो मंगल क्रूर होने की वजह से क्या करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको गुस्से वाला बनाएगा। अगर गुस्सा आ गया बहुत जरा बढ़ जाएगा आपका। तो गुस्सा अगर आपको आ रहा है, ये कारण है मंगल ग्रह। अब मंगल की जो जैसे मैंने बोला चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है।
सातवीं पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि मैंने बोला था पति के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मंगल आपकी कुंडली को बैठा है मंगलीक बना के। मंगलीक कुंडली बनने की वजह से क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो आपके विवाह में देरी कर सकता है, और विवाह अगर हो भी गया तो पति से मनमुटाव आपका होता रहेगा, मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका मान लो पति की कुंडली अच्छी निकली, मतलब दोनों की कुंडली में मंगल दोष है, ठीक है भाई, गुण अच्छे मिलान हुए हैं, फिर मंगल का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अगर उसकी कुंडली में मंगल दोष ना हुआ तो फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल देखो जी आपको समझ आ चुके, रले मिले फल आपको दे रहा है, हेल्थ खराब कर देगा, क्रोधी जिद्दी बना देगा, ये बुरे फल थोड़े से हैं, पति से मनमुटाव होना, उम्र के लिए वैसे अच्छा है। लेकिन सवाल वही आ चुका कि मंगल के लिए आप क्या ऐसा काम करें ताकि इसका जो बुरा फल आपको ना मिले। तो मंगल का पहला जो आपने उपाय करना है वो है, आप इसका सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, आपने मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है, इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की कोई पूजा उपासना कर लो, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो, उसके और भी फायदे कई होंगे। अगर हनुमान जी का पाठ आप करेंगी तो राहु के लिए भी अच्छा होता है, राहु का भी बुरा फल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ आपने करना है। बाकी बल्कि इसका मंगल का देखो जी दान नहीं करना, दान से इसकी पावर ठीक है कम होगी, लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं उम्र के लिए वो अच्छे फल भी कम हो जाएंगे, तो दान आपने इसका नहीं करना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था पति के लिए हमने तीन ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने गुरु देखा, वैसे तो अच्छा था लेकिन पीड़ित है। मंगल थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि जहाँ तो विवाह में देरी हो सकती है, जहाँ पति से मनमुटाव होगा। लेकिन अगर मंगल दोष दोनों की कुंडली में हुआ फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एक और नेगेटिव बात, सबसे नेगेटिव बात क्या है कि मंगल, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, उसका एक कारण और है, वो है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की पांचवी दृष्टि। राहु क्या करेगा, मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो मंगल का जो बुरा फल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से गुस्सा आपका कई गुना बढ़ेगा, मतलब गुस्से वाला आपको ज्यादा बनाएगा, हेल्थ ज्यादा खराब करता है खासकर मंगल की दशा में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे घर में जो शुक्र और शनि आपके बैठे हैं इनकी मैं बात करता हूँ। तो ये हैं आपके, मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे ग्रह। देखो जी दूसरा घर जहाँ ये दोनों ग्रह बैठे हैं शनि शुक्र, ये है आपका दूसरा घर जो कि है धन जोड़ने का घर। यहाँ से देखा जाएगा कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला था कि घर का मालिक देखना होता है। दूसरे घर में लिखा है सात, सात है तुला राशि, मालिक बना शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र दूसरे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ क्या करूंगा, अपने घर की हमेशा रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में है अपने घर का तो बड़े लेवल पे अच्छा कर देते हैं। तो शुक्र दूसरे घर में दूसरे घर का ही मालिक है, तो दूसरे घर का कर देगा अच्छा। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आप काफी धन जोड़ेंगी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। दूसरा घर परिवार का, परिवार का सुख अच्छा, वाणी का, वाणी अच्छी। और शुक्र का एक और घर था, वो है ये नौमा घर जहाँ ये राहु बैठा है, मतलब शुक्र के दो घर हैं। और नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, नौवें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, शुक्र से। शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलेगा, शुक्र आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। तो शुक्र आपका भाग्यशाली भी आपको बनाएगा, धनी भी बनाएगा। और जिन चीजों का कारक है, कारक होता है लग्जरी लाइफ का स्वामी, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। विवाह का कारक, विवाह का सुख अच्छा है। और शुक्र देखो जी दूसरा अगर खान पीन का भी होता है, खान पान आपका अच्छा होगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। दूसरे घर में जब शुक्र होता है, दूसरे घर से चेहरा देखा जाता है, चेहरा सुंदर होगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। शुक्र देखो जी आपका जो है 6 डिग्री का बैठ है, ये बल इसका कम, इसका बल आप बढ़ाओ, बल इसका अगर आपने 15 कर दिया तो इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो वो कैसे होगा, आप इसका रतन धारण करो। और रतन इसका होता है डायमंड, और डायमंड होता है काफी महंगा। अगर वो धारण आप कर सकती हैं वो कर लो, या उसकी बजाय आप व्हाइट टोपाज, जर्कन या ओपल, इनमें से कोई एक रत्न धारण कर लेना। अगर आप डायमंड करेंगे उसको करना है गोल्ड में धारण, अगर आप व्हाइट टोपाज, जर्कन या ओपल करती हैं इनको करना है चांदी में धारण। और लेना कितने रत्ती का है, आपने वजन के बराबर 5.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का आपने लेके रतन इसको चांदी में जुड़वा लेना है। डायमंड तो गोल्ड में जुड़वाना है, और बाकी रत्नों को आपने चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इस रत्न को धो के फिर आपने धारण कर लेना है।
और अच्छी क्वालिटी का देखो जी रत्न लेना है, लैब टेस्टेड होगा तभी वो काम करेगा। अगर आपने डुप्लीकेट कर लिया कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट। और ऐसा नहीं कि शुक्र अभी अच्छे फल नहीं दे रहा, अभी भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, अच्छे फल बस बढ़ाने हैं। अभी भी अच्छे फल दे रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छे फल नहीं दे रहा, बस आपने अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप इसका रत्न धारण कर सकती हैं। वैसे इसका एक दूसरा वही उपाय है जो कि अगर आप कर सकती हैं, वो है आप इसका अगर मंत्र जाप भी करती हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, उससे भी इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो वो मंत्र भी आप कर सकती हैं रात के समय, अगर आपका टाइम है तो वो भी मंत्र आप कर लिया करो। अब देखो जी इसी घर में शनि बैठा है, तो आपका जो शनि है वो भी यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे जो दूसरे घर में बैठे, ये जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, और तुला राशि शनि की है उच्च राशि। तो शनि आपका बैठा है उच्च का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और शनि क्या अच्छे फल देगा, शनि देखो जी एक तो इस दूसरे घर का कर देगा अच्छा, जो कि धन का घर है। और यहाँ पे एक योग बन चुका है, बहुत बड़ा योग बना है, शुक्र अपने घर में है, शनि उच्च का बैठा है। ऐसी जो कुंडलियां होती हैं लाखों में एक होती हैं, क्योंकि धन का घर आपका बहुत प्रबल मात्रा में अच्छा है। शुक्र अपने घर में, शनि उच्च का है, तो यहाँ पे जो योग बना है ये दोनों ग्रह मिलके आपको करोड़पति बनाएंगे। मतलब आपको बहुत ज्यादा अमीर बना देंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। कब बनाएंगे, बनाएंगे जरूर, जब भी मान लो शनि की दशा हो या शुक्र की दशा हो। तो ये दशाएं कब आएंगी, जैसे आपकी शनि की दशा है वो छोटी अभी चलेगी, ये 24 से लेके 27 के बीच में चलेगी। इस समय आपको धन काफी आएगा 24 से 27 के बीच में। जहाँ इसकी जब बड़ी दशा होगी, बड़ी दशा वैसे इसकी निकल चुकी है, बड़ी दशा आगे जाके आएगी इसकी शनि की, 53 से 72 के बीच में। अब देखो जी शनि जैसे मैंने बोला एक तो दूसरे घर का अच्छा करेगा, इसके अलावा शनि जिन घरों का है मालक, शनि आपकी कुंडली में इस 5वें घर का मालक है और 6ठे घर का, इन दो घरों का मालक शनि है। 5वें घर में देखो 10 लिखा, 10 है मकर राशि, मालक शनि। और 5वां घर है आपकी संतान का, संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में 10 लिखा, मालक शनि है, तो संतान के लिए देखना पड़ेगा शनि को। देखो संतान चलेगी धन के घर में, शनि ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, या आपकी जो संतान है वो आपको धन कमा के देगी, शनि ये दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और शनि 6ठे घर का भी मालक है, 6ठे घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक शनि। 6ठा घर है शत्रु रोग कर्जे का, और 6ठा घर ननिहाल का भी होता है, आपका ननिहाल भी काफी धनी होगा, उससे भी आपको धन मिल सकता है। 6ठा घर कर्जे का, रोग का, रोग धन के वैसे उच्च का बैठा है। तो शनि आपका अच्छा है, लेकिन शनि का एक जो बुरा फल आपको मिलेगा वो है इसकी 7वीं दृष्टि पड़ की 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। और अभी इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी अभी शनि की, क्योंकि शनि की आपकी जैसे मैंने बोला दशा आने वाली है, छोटी दशा चलेगी 7वां महीना 24 से लेके ये 27 तक आपकी दशा चलेगी। तो शनि वैसे उस समय अच्छे फल देगा, धन के मामले में अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। तो उस समय आप क्या करना, जब शनि की आपकी दशा चलेगी उस समय आप इसका शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ सकती हैं रात के समय, चाहे इसको सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो उस समय जब ये दशा स्टार्ट होगी 7वें महीने के बाद। अब देखो जी हमने शनि शुक्र देखा, मंगल देखा, बुध शुक्र की चंद्रमा की बात करूं मैं, तो ये दोनों ग्रह आपके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। पहले मैं बुध की बात करूं, वो है इस घर का मालिक 10वें घर का, 10वां घर है कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, जो कि बैठा है चौथे घर से, चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। बुध ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा आपको, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार का सुख अच्छा। वैसे पिता का सूर्य आपका खराब है, वो थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। बुध देखो जी काम काज घर का मालक है, आप बुध से जुड़े काम काज कर सकती हैं, जैसे कि लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, या पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, बैंक में नौकरी, काफी इसके जुड़े काम है। वैसे देखो जी आप बुध से जुड़े भी काम कर सकती हैं, या फिर आप शनि शुक्र से भी जुड़े काम कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं। वो आपने एक मुझे एक सवाल लिख रखा था फूड से जुड़ा जो काम आप करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। ये दोनों काम बुध शुक्र के काम है, दोनों आपके अच्छे हैं। शुक्र के जो काम होते हैं इसके भी काफ़ी, फिल्म इंडस्ट्री आप काम कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया, मैरिज ब्यूरो, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, ऐसे शुक्र के काम है। तो बुध आपका 10वें घर का अच्छा कर देगा, और ये जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथे घर का वैसे गुरु माल खराब था, लेकिन बुध फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा, आपको मकान बनने का सुख जरूर देगा। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, वो है इस घर का मालिक 11वें घर का, लाभ, इच्छा पूर्ति। ये भी आपका गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, लाभ के लिए अच्छा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदन अच्छी। ये भी चौथे घर में, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो बुध चंद्रमा फिर भी आपके चौथे घर का अच्छा कर रहे हैं, मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन जो गुरु है वो थोड़ा सा पीड़ित है। तो गुरु अच्छा हो गया आपका, तो मकान वाहन का सुख ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जी गुरु के साथ यहाँ पे जो सूर्य बैठा है,
वैसे तो सूर्य भी अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ता है और साथ में केतु बैठा है, इसे हम सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। तो सूर्य का जो बुरा फल थोड़ा सा आपको ये मिलेगा, ये सूर्य है जिन चीजों का कारक है। पिता का कारक है, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव या पिता की हेल्थ